पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशव प्रति गच्छति। आज का दिन हमारी वैदिक सनातन हिंदू संस्कृति के अनुसार नए साल का दिन है और यह नए साल के दिन पर मैं हमें नया जीवन देने वाले, सदा हमें सांत्वना रूपी छत्र छाया देने वाले हमारे सद्गुरु श्री सानेनाथ एवं इष्ट देवता नवनाथ के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं एवं जो भी नाथ भक्त, जो भी धर्म प्रेमी भाई बहन घर बैठे ही विचार गंगा का श्रवण कर रहे हैं, घर बैठे ही यहाँ के गुरु मूर्ति के और निज मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, ऐसे सभी भक्तों को मेरा जय उदूत, जय जय मच्छिंद्र समर्थ और आदेश। नए साल की नई सुबह पे, नए साल की नई ऊर्जा पे, नए साल की सूरज की नई किरणों के सानिध्य में मेरे जितने भी नाथ भक्त, मेरे जितने भी धर्म प्रेमी भाई बहन या जितने भी मेरे अपने हैं, इन सभी को आज की नई सुबह के अवसर पर, नूतन वर्ष की सुबह के अवसर पर, बलि प्रतिपदा के अवसर पर नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल हम सब नया साल मनाते आए हैं और आज भी मनाएंगे, लेकिन विपरीत परिस्थितियों के अनुसार आज का नया साल हमें किसी नए रूप में या फिर एक योग्य अंतर रखते हुए मनाना पड़ रहा है। फिर भी हमारे सनातन धर्म के उत्सवों की परंपरा हमें नित नवम नवम कुछ नया करने की प्रेरणा देती है, कुछ नई ऊर्जा प्राप्त करने की प्रेरणा देती है, कुछ नया मार्गदर्शन देती है, या फिर जीवन में कुछ नए लक्ष्य हमें देती है। और इसीलिए आपने भी देखा होगा कि हमारे धर्म में प्रकृति का जो वर्णन किया गया है, वह प्रकृति का वर्णन नित नवम नवम है। हर रोज सूर्य उगता है और अपनी नई किरणें हम सबको देता है। हर रोज पंछी गगन में उड़ते हैं कुछ नए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। हर रोज फूल खिलते हैं बहारों को सुगंधित करने के लिए। झरना निरंतर बहता है सभी के जीवन को बनाने के लिए। हर रोज भूमि से फसल उगती है हमारे जीवन के संवर्धन के लिए। ठीक वैसे ही हमें भी हर नई सुबह नव पल्लवित रह के अपने नए लक्ष्य की ओर बढ़ना है। इसलिए हर साल की तरह
आज यह नए साल की सुबह में मैं जब उठा तो मेरे मन में आया कि आज किसी अपनों को याद करते हैं, आज किसी अपने से बात करते हैं। ख्याल आया नए साल की शुभकामना देने का, तो सोचा शुरुआत आपसे करते हैं, मेरे अपनों से करते हैं। और वही शुरुआत करते हुए नए साल की शुभेच्छा आपको देने के लिए एक संदेश हर साल की तरह यह साल भी मैंने लिखा है। यह संदेश सबसे पहले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं और उसके बाद कुछ शुभेच्छाएं जो मेरे भीतर में है, मेरी झोली में है, वो प्रसाद के रूप में आप तक पहुंचाता हूं। तो नए साल की शुभकामना हर साल की तरह एक संदेश के रूप में मैं आपको दे रहा हूं। नए वर्ष का संदेश, नवा वर्षનો સંદેશો વિક્રમ સંવત 2077 તારીખ 16/11/2020। વાલા ભક્તો, આપણા શારીરિક દુઃખો દૂર કરે એ દવા, આપણને માનસિક અને આકસ્મિક સંકટોમાંથી ઉગારે એ સદગુરુની દુઆ, આપણને જન્મ મરણના ફેરામાંથી પાર ઉતારનારી શક્તિ એ જ દેવ। વર્તમાન કાળમાં ચાલતી કોરોના મહામારીના ક્રૂર પ્રભાવમાં આખું વિશ્વ જ્યારે ત્રસ્ત થઈ ચૂક્યું છે, ત્યારે આપણે સૌ દીપાવલીના પર્વમાં આપણા કુટુંબ જોડે સંપીને તથા સ્નેહથી દીપ પ્રગટાવી આશાવંત બનીએ, તેમજ દેવ દવા અને દુઆની સહાયતાથી સુખી તંદુરસ્ત રહીએ એ જ શુભેચ્છા। આપ સૌનું કલ્યાણ ઈચ્છતો પરમ પૂજ્ય શ્રી છોટે દાદા ગુરુ સાને દાદા નાથપંથી, नवनाथ धाम, दिल्ली मोरा, गुजरात, भारत। यह संदेश हर साल की तरह यह बार भी लिखा गया है। मेरी वाणी से जो बोलूं वो संदेश है, मेरे अंतर से जो मैं बोलूं वो आपके लिए शुभेच्छा है। और सदगुरु के चरणों में रहते हुए मैं जो भी कुछ बोलूं वो आपके लिए, आपके जीवन का महाप्रसाद है। इसीलिए एक संदेश के रूप में, एक शुभेच्छा के रूप में, एक प्रेम युक्त प्रसाद के रूप में मैं यह संदेश आप तक पहुंचा रहा हूं। यह संदेश बहुत कुछ नई बातों के ऊपर संकेत करता है, और यह संकेत है कि हम हमारे परिवार के साथ रहे, हमारे परिवार के साथ दिए प्रगटाए, हमारे परिवार के साथ प्रेम से दिवाली मनाए, यानी परिवार की ओर वापस मुड़े। कई समय पहले हम इस आधुनिक युग के प्रभाव में या व्यसन और शायद फैशन के प्रभाव में हम अपनों को छोड़ के, परिवार को छोड़ के, समाज को छोड़ के बहुत कुछ आगे निकल गए। लेकिन ये महामारी कोरोना रूपी जब आई, हम सब संकट में पड़े, हमारा आरोग्य नादुरुस्त होने लगा, तब जाके उसे बचाने के प्रभाव में एक लॉकडाउन की शुरुआत हुई। और हम जो बहुत आगे निकल गए थे वो हम वापस लौट के अपने घर को आए। कई समय से हम सब अपने ही घर में बैठे हैं, अपने परिवार के साथ मिलजुल के उत्सव मना रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा समय हमारे परिवार के साथ बिता रहे हैं। आप सोचिए, जो 100 साल में नहीं हुआ था, यह 2020 में हुआ कि बहुत आगे निकल गए थे, हम लौट के वापस आए। यानी मेरे कहने का तात्पर्य है, हमें अवसर मिला है हमारे परिवार के साथ जुड़ने का,
और जहां हम परिवार के साथ जुड़ जाए, मेरा ऐसा मानना है, वहीं प्रेम होता है। जहां हम परिवार के साथ घुल मिल जाए, वहीं हमारे जीवन में श्रद्धा का प्रादुर्भाव होता है। और जहां हम परिवार के साथ, समाज के साथ, हमारे राष्ट्र के हित के कार्य में जब हम आगे बढ़े, मेरा मानना है वहीं शांति का स्थापन होता है। इसलिए मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि सद्भावस्य बहुतुल्यम, संयोगस्य संततम, कर्तव्य बुद्धि पालने कर्तव्य परिवार का, कि परिवार में साथ रहने से सद्भाव बढ़ता है, एक दूसरे से सहयोग करने से जीवन के अंदर हमें नई ऊर्जा प्राप्त होती है, और कर्तव्य बुद्धि से हमारे संबंधों का वहन करने से एक सुंदर परिवार की रचना होती है, जो परिवार राम परिवार था, शायद जो गोकुल का वातावरण था। और इसलिए श्री राम जी ने जब रावण का पराभव कर दिया, तो आज के दिन ऐसा माना जाता है कि भगवान राम अपना कार्य पूर्ण करते हुए जब विजयादशमी को रावण को मारा, उसके पश्चात पुष्पक विमान में बैठ के अयोध्या में पुनः आगमन किया। यानी कार्य की समाप्ति हुई, नए कार्य के लिए, एक नई शांति के लिए, एक नए विश्राम के लिए अपनी अयोध्या में पुनः प्रस्थान किया। ऐसे भी माना जाता है कि आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र राजा का घमंड उतारने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पे उठाया, और भगवान ने निर्देश किया कि कुछ पुराना भूल जाते हैं, नई भ्रमणाओं को छोड़ देते हैं, जड़ताओं का त्याग करते हैं, और चलो एक नए लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। और भगवान ने वहां गोकुल वासियों को समझाया कि आप इंद्र की पूजा करते हो, भले ही इंद्र देवता है, लेकिन जो गोवर्धन हमें आसरा देता है, जिस गोवर्धन के ऊपर गाय चरती है, जो गोवर्धन हमें अन्न देता है, जिस गोवर्धन की कृपा से बादल गुरुत्वाकर्षित होकर बरसात बरसा देते हैं, तो गोवर्धन से अधिक देव कौन हो सकता है? अगर पूजा करनी है तो अहंकार की नहीं, अगर पूजा करनी है तो देवत्व की करनी चाहिए। इसलिए आडंबर को छोड़ते हुए, पुरानी रीत रिवाजों को छोड़ते हुए, जड़वाद को छोड़ते हुए भगवान ने प्रकृति की पूजा सिखाई, गोवर्धन की पूजा सिखाई। और जब गोवर्धन की पूजा की, इंद्र क्रोधित हुए, मूसलाधार बारिश कर दी, 8 दिन तक बारिश चली, फिर भी भगवान ने गोवर्धन अपनी उंगली पे उठाए रखा। और जहां गोवर्धन उठाया, पूरे गोकुल वासियों को, पूरे व्रजवासियों को, अपनी गायों को, पशु पंखियों को, गोपियों को, साथ में राधा को, सबको गोवर्धन की छत्र छाया में 8 दिन तक आसरा दिया। आप सोचिए। और उसके बाद इंद्र का गर्भ उतरा, पर प्रकृति की पूजा, गोवर्धन की पूजा शुरू हुई। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि जहां सब जुड़ जाते हैं, जहां सब एक हो जाते हैं, जहां संगठन हो जाता है, वहां जीवन में प्रेम, शांति और श्रद्धा का सुगम होता है। और इसलिए हमें भी जुड़ना है हमारे परिवार के साथ, हमें रहना है हमारे समाज के साथ, हमें कार्य करने हैं हमारे राष्ट्र की उन्नति के लिए, और हमें त्याग करना है विश्व के लिए। इसलिए मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि बिना संगठन से
जीवन में सौंदर्य या सुख या आनंद प्राप्त नहीं होता। अगर आनंद की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति, सौंदर्य की प्राप्ति चाहिए तो जीवन में हमें संगठित होना पड़ेगा। संग शक्ति कलियुग है। और जीवन में कुछ नया प्राप्त करना है, कुछ नया लक्ष्य प्राप्त करना है तो हमें बहुत कुछ पुराना छोड़ना पड़ेगा। और इसलिए कहा गया है कि वासासी जीर्णानि यथा विहाय नवीन निर्वाणी, कि जो प्राप्त नरोपराणी, कि पुराना वस्त्र जैसे हम छोड़ देते हैं और नवीन गृहाणी नरोपराय, कि कुछ नया वस्त्र पहन लेते हैं, ठीक वैसे ही पुरानी जड़ता को छोड़ना है, पुरानी विकृतियों को छोड़ना है, फैशन और व्यसन को छोड़ना है और हमारे घर में, हमारे परिवार के साथ, हमारे माँ बाप के साथ, हमारे समाज के साथ, हमारी संस्कृति के साथ हमें वापस जुड़ना है। क्योंकि अगर वापस जुड़ेंगे तो विश्रांति है, और वही विश्रांति यह पूरे महामारी के समय में या आगे के जीवन के समय में हमें काम लगेगी। एक बार एक व्यक्ति था, अपने जीवन से वो दुखी हो चुका था। दुखी होने के बाद उसने सोचा कि चलो जीवन में कुछ प्राप्त किया जाए, चलो जीवन में आनंद की प्राप्ति की जाए, चलो जीवन में सौंदर्य की प्राप्ति की जाए। वो सौंदर्य, आनंद और नितांत शांति की प्राप्ति के लिए किसी योगी के पास गया। योगी से उसने पूछा कि आपके जीवन में आपने बहुत कुछ पाया है, तो मुझे क्या पाना चाहिए कि जिसके कारण जीवन में सुख, सौंदर्य और नितांत शांति प्राप्त हो। योगी पुरुष ने कहा कि साधना करते हुए परमात्मा में श्रद्धा रखनी चाहिए, क्योंकि श्रद्धा ही जीवन का सुख, सौंदर्य और शांति है। यह बात से उसे संतोष न हुआ और थोड़ा आगे बढ़ा। किसी मंदिर में वो चला गया और किसी मंदिर में जाके उसने पूछा कि जीवन में सौंदर्य, सुख और नितांत स्थिरता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। उसने कहा, अगर जीवन में सुख, सौंदर्य और नितांत स्थिरता अगर प्राप्त करनी है तो तुम्हें अपने जीवन में भक्ति करनी चाहिए, अपने जीवन में तुम्हें त्याग करना चाहिए, अपने जीवन में तुम्हें साधना करनी चाहिए। यह बात से भी उसे संतोष न हुआ। वो किसी धनिक के पास गया। धनिक को भी उसने यही प्रश्न पूछा कि सौंदर्य, स्थिरता और सुख की प्राप्ति के लिए क्या करूं। धनिक ने कहा, अधिक से अधिक धन कमाओ, उसे भोगो, साधनों की प्राप्ति करो, ये सब तुम्हें मिलेगा। इस बात से भी संतोष नहीं हुआ। वो वापस आ रहा था। युद्ध से आया हुआ कोई सैनिक उसे वहां मिला। वह सैनिक को उसने पूछा कि अगर मुझे सौंदर्य चाहिए, अगर सुख चाहिए, मैं क्या करूं, क्योंकि तुम सबसे लड़के आ रहे हो, तो मुझे बताओ कि ये सब कहां मिलेगा। तब सैनिक ने कहा कि जीवन में कुछ करने से कुछ नहीं मिलता, कुछ भोगने से कुछ नहीं मिलता, कुछ त्याग करने से कुछ नहीं मिलता, या किसी को मार के लड़ने से कुछ नहीं मिलता। मैं युद्ध करके आया हूं और मैं मेरे परिवार के पास जा रहा हूं। अगर तुझे सौंदर्य चाहिए, अगर तुझे सुख चाहिए और स्थिरता चाहिए तो चल मेरे साथ घर की ओर, परिवार के साथ बैठ। ये सब वहां ही मिल सकता है, बाकी कहीं नहीं मिलता। उस गृहस्थ को समझ आई, लौट के अपने परिवार के पास गया।
जैसे इतने दिनों के बाद गया, घर के सब उसके पास आ गए, सभी की आंखों में आंसू थे, सब लोग उसे गले मिलने लगे, अपने परिवार के साथ रहा, शांति से बैठा, सबके साथ भोजन किया और उसे वही प्रेम, श्रद्धा और शांति का सुगम समन्वय प्राप्त हुआ, एक सौंदर्य और एक स्थिरता प्राप्त हुई। तो मेरे कहने का मतलब है कि प्रेम, श्रद्धा और शांति का जहां सुगम होता है, यह त्रिवेणी का, वो त्रिवेणी हमारा मकान नहीं, हमारा घर है, हमारा परिवार है, हमारा समाज, हमारा आंगन है, हमारा राष्ट्र मातृभूमि है जिसके ऊपर हमारी इबादत खड़ी है। हमारा राष्ट्र, हमारी राष्ट्रभूमि स्वर्ग से महान है, स्वर्ग समान है। सुजलाम सुफलाम मातरम, सस्य श्यामलाम मातरम, शुभ्र जोशना पुलकित यामिनीम, पुल्ल कुसुमिता द्रुमदल शोभिनी। कि जहां इतना सब सुलभ है, जहां वातावरण सुलभ है, जहां सुगंध है, जहां किरणें हैं, जहां विपुल प्रमाण में नीर है, जहां फल है, सब कुछ जहां है, ऐसे मातृभूमि स्वर्ग से भी महान है। और यह पूरा विश्व यह गगन है। इसलिए एक वैश्विक नागरिक होते हुए, एक राष्ट्र के नागरिक होते हुए, हमारे परिवार के हम जिम्मेवार सदस्य होते हुए और एक मानव होते हुए हमें सबके साथ प्रेम से व्यवहार करना है, परिवार के साथ जुड़ना है, संस्कृति से जुड़े रहना है और धर्म के कार्य करना है, जो करते हुए हम जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सके। और इसलिए मैंने यहाँ कहा है कि दुखों को दूर करे वो दवा है, साथ साथ मानसिक और आकस्मिक संकटों को दूर करे वो गुरु की दुआ, और जन्म मरण से हमें मुक्त कर दे वो देव की शक्ति। अगर हम सब हमारी संस्कृति से जुड़े रहेंगे, हमारे शास्त्र से जुड़े रहेंगे, हमारे परिवार से जुड़े रहेंगे, तो मैं मानता हूं दुआ, दवा और देव की कृपा सदा हम पे बरसती रहेगी। इसीलिए ये नए साल पे इतना ही संदेश है, दवा रखे, दुआ रखे, देव की कृपा जीवन में रखे, ताकि कोई भी मुश्किल आए हम उससे लड़ पाए, और अपने साथ अपने परिवार का संगठन रखे, अपने साथ हमारे समाज का सहयोग रखे और अपने साथ धर्म का आधार रखे। तो मैं मानूंगा ऐसी कितनी भी महामारी आए, हम महामारी को मार के उसके ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, जीवन में स्थिरता प्राप्त करेंगे, जीवन में आनंद प्राप्त करेंगे। तो मैं इतना ही सबको कहना चाहूंगा। नए साल में सभी को बहुत बहुत शुभेच्छा। जो भी नाथ भक्त नई सुबह में यहाँ आते थे, आज भी आए हैं दर्शन के लिए। जो वहां बैठे हैं वो भी दर्शन के अनुरागी है, उन्हें भी दूर से दर्शन प्राप्त होंगे। जो यहाँ आए हैं वो डिस्टेंस से दर्शन करेंगे। लेकिन जो भी है, हम सब एक साथ जुड़े रहे। और एक बात जरूर कहना चाहूंगा आप सबके लिए कि खुश रहो, हर खुशी है तुम्हारे लिए। खुश रहो, हर खुशी है तुम्हारे लिए, छोड़ दो आंसुओं को हमारे लिए। मेरा कर्तव्य ही है कि आपके दुखों में मैं सहभागी हो जाऊं और आपके सुखों में दूर से आपको शुभेच्छा दूं। तो जितना भी दुख है गुरु चरणों में छोड़ दीजिए और सुखी रहे। और एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि नए साल में कुछ शुरुआत करते हैं। चलो नए साल में कुछ शुरुआत करते हैं, दूसरों पे उम्मीदें रखी, चलो कुछ नया आज हम साथ मिलके करते हैं। और नया यही करेंगे, धर्म से, कर्म से, सद्भाव से, प्रेम से, मानवता बनाए रखे, राष्ट्रहित के लिए कार्य करे। और ये जो महामारी आई है उसके सामने सब सावधान होकर लड़े। विश्व जागे, महामारी कोरोना भागे। और हम सब जागरूक हो चुके हैं।
तो आज की नई साल की नई सुबह गुरुदेव के चरणों में सब साथ मिलकर एक प्रार्थना करते हैं कि सर्व भवन्तु सुखिनः सर्व सन्तु निरामया। कि सबका स्वास्थ्य ठीक रहे, सब जीवन में सुखी रहे, सबको तंदुरुस्ती प्राप्त हो और सब परिवार के साथ जुड़े रहे, परिवार के साथ स्थिर रहे और सब निरोगी रहे, तंदुरुस्त रहे, आनंदमय रहे। यह नए साल में आज सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। परमात्मा से प्रार्थना करता हूं नया साल हम सबके लिए सुलभ परिस्थितियां लेके आए, वापस पहले की तरह हम सब गुरु दरबार में एक साथ जुड़ पाए, सत्संग कर पाए और जीवन का निजानंद प्राप्त कर पाए, जीवन में बहुत सारी खुशियां एक साथ मिलके जीवन में जी पाए। तो आज के लिए मेरा यही संदेश। फिर से एक बार नए साल की सभी को शुभकामना, शुभ दीपावली, साल मुबारक, साल मुबारक, साल मुबारक। जय हिंद, जय भारत।